ठीक है। सो मैं कह हाँ रहा था हाँ। कि ठीक है, 90% जो जेनरिक एडवाइस होती है या बाकी लोग जो सिखाते हैं, दे गिव टिप्स, ये करो, इससे ये होगा। ठीक है, दैट इज योर टिप। बट उनको पता नहीं होता कि जो ह्यूमन की जो लर्निंग की वायरिंग होती है, बायोलॉजिकल वायरिंग होती है, इट्स मोर ऑफ लाइक, तुमने गलती की, तुम्हें दर्द हुआ, फिर मैंने बोला कि अच्छा तुम्हें दर्द हुआ, इस दर्द से निकलने के लिए तुम्हें ये करना चाहिए था, क्योंकि ये सही तरीका है, इससे तुम्हें वो रिजल्ट मिलेंगे जो तुम चाह रहे हो, दैट इज योर फीडबैक। फिर से स्टूडेंट के एग्जाम्पल में लेते हैं कि तुमने बोला बच्चे को कि ऐसे मैच करता है, इस तरीके से करता है। ठीक है, उसने किया, उसको समझ में नहीं आया। ठीक है, उसने कुछ गलती की। अब फीडबैक इज लाइक कि अच्छा तुमने देखा, अच्छा तुमने इधर पे की थी, ये करो ऐसे, इसको ऐसे फिक्स करो, हम्म। फिर इसका सही निकल जाएगा। फिर उसके दिमाग में एक काइंड ऑफ सेलिब्रेशन वाली फीलिंग आएंगी, ये मैंने कर दिखाया समथिंग। फिर फिर वो क्या होगा कि वो तब सीख जाएगा, तब उसके दिमाग में घुसेगा कि हाँ मैंने ये गलती की थी या ये ठीक हुआ। सो दैट इज योर फीडबैक। टिप्स पे कभी मत जाना। ठीक है, कि ये करो फिर तुम्हें ये मिलेगा, दैट इज योर टिप्स। टिप्स नेवर वर्क। तभी ना ये क्या कहता है, तुम्हारी बहुत लोग टिप्स देते हैं तुम्हें कि दिस इज द 5 स्टेप टू डू दिस समथिंग, डू दैट। पर वो टिप है, ऐसे करता है। बट लर्निंग ऐसे नहीं होती, लर्निंग टिप्स से नहीं होती, लर्निंग फीडबैक से होती है कि तुमने गलती यहाँ की थी, इसको ऐसे फिक्स करो। मेरा पॉइंट समझ रहे हो ना? हाँ हाँ, आई अंडरस्टैंड। मतलब फीडबैक सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कभी भी ना लाइक, अगर वो एक सही काइंड ऑफ बंदा है, ठीक है, जिसको पता है कि लर्निंग कैसे काम करती है, तो उसको पता होगा कि शुरुआत में वो बस टिप्स दे सकता है कि तू ये कर सकता, बट उसके पास थोड़ा सा दिमाग है ना, तो वो बोलेगा कि पहले तू कर ले, ठीक है, एक्सपीरियंस गेन कर ले, फिर मैं तेरे को बताता क्या करना। क्योंकि उससे सामने वाला बंदा ज्यादा सीखेगा। वो होती है फीडबैक। राइट राइट। और मतलब मुझे एक और क्वेश्चन था कि लाइक पर्सनैलिटी से रिलेटेड, लाइक एक पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूँ तो कोई ऐसे होते हैं जो फनी होते हैं तो मुझे वो भी अच्छा लगता है। लाइक आई गेट इन्फ्लुएंस कि मतलब कोई फनी है बहुत, कोई कैसा होता है मतलब थोड़ा मैच्योर होता है, लाइक सीरियस टाइप में बोलता है जो। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि लाइक अच्छी पर्सनैलिटी क्या होती है, या फिर मतलब वो चेंज करता रहना चाहिए, तो मुझे वो भी अच्छा नहीं डिपेंड लगता मतलब करता है वो, चेंज करता रहना। डिपेंड करता है, हाँ मतलब वो किसी डिपेंड के करता है साथ लाइक। सीरियस, देखो, किसी के साथ फनी। एक एक मैं वो कर सकता, आई मीन एक मैं टिप दे सकता हूँ तुम्हारी, और एक लेयर्स हाँ ऑफ हाँ। ओनियन होती है। प्रेजेंट कर दूंगा कुछ, प्रेजेंट करके मैं तुम्हें इलस्ट्रेशन दिखाता हूँ। मैंने स्क्री- मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड की थी क्या? मैं भूल ही गया भाई। कोई नहीं, दोबारा कर लो तो। हाँ, दोबारा नहीं हुआ, ऑडियो में सुन लेना। चलो मान लेते हैं कि हाँ ये हाँ ठीक है। ओनियन है, ठीक है, प्याज। तो प्याज के ऊपर की परत होती है, ठीक है, हम्म। प्याज के ऊपर की परत होती है, तो तुम्हें पता नहीं चलता कि लाइक कौन सी परत इस लाइक की रियल है। मैं इसको थोड़ा समझा नहीं पा रहा मेटाफोरिकली या एनालॉजिकली, बट ये समझ लो कि तुम्हारी पर्सनालिटी भी लेयर्स की तरह काम करती है। ठीक है, मान लो कि पहली परत तो सारी, ठीक है, जो तुम हो वो ऊपर का लेयर है, ठीक है, ऊपर की प्याज की परत है, उसको हटाया, फिर तुम्हें और नीचे पता चल गया, फिर तुमने देखा कि तुम हम्म। उसके लेयर्स के नीचे जाते जाते गए, फिर तुम्हें एक पॉइंट पे पता चलेगा कि अच्छा मेरे को तो ये बनना था, तो ये था असली तुम्हारी डिजायर समथिंग। तो तुम्हें पहले तो उस परत के ऊपर ना एकदम परत के एंड में जाना पड़ेगा कि लाइक बनना क्या है तुम्हें लिटरली। सबका एक वो डिजायर होता है ना, इसको निकालने का एक पर्टिकुलर तरीका है, लाइक तुम अपने डिजायर को रिवर्स हम्म। इंजीनियरिंग करके एक आइडेंटिटी बना लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें कैसे इंसान बनना। फिर उसको तुम बेस पर्सनालिटी बना लो, उसमें तो बहुत चीजें इंक्लूड कर सकते हो, कैरिस्मा इंक्लूड कर सकते हो उसमें, यू नो सीरियसनेस इंक्लूड कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। बट वो एक काइंड ऑफ
कुछ 60-70% लाइक कंसिस्टेंट रहेगी, ठीक है, जैसे कि नॉर्मली होता। तो वो वैरी करती है ना सिचुएशन के अकॉर्डिंग, हाँ हाँ। हमारी पर्सनालिटी ट्रिगर्स के हम्म अकॉर्डिंग वैरी करती है। कुछ पॉइंट में शायद तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो, कुछ में तुम्हारी फट जा। सो इट हैपेंस। मान लेते हैं प्याज है, ठीक है। हम्म। ये प्याज की लेयर्स, ठीक है। लेयर्स के हाँ अंदर मान हाँ। लेते हैं वो ये है तुम्हारी रियल पर्सनालिटी जो भी, ठीक है। अब तुम्हें पहले शुरुआत में पता नहीं चलेगा कि लाइक तुम्हें बनना क्या है। तो तुम स्टार्ट करोगे यहाँ से, लेयर 1, करेक्ट। लेयर 2, लेयर 3, फिर लेयर 4, जहाँ पे तुम्हारी रियल जो डिजायर बेस पर्सनालिटी है वो काइंड ऑफ है इसमें। लेयर 1 में तुम कह सकते हो कि मेरे को कैरिस्मेटिक बनना। फिर तुम्हें बाद में पता चलेगा कि नहीं, मेरे को तो यू नो काइंड इंसान बनना। आई हैव नो एनिमीज, होली शिट। लेयर 3 में बनना, फिर आई मीन लेयर 3 में तुम कहोगे कि नहीं, मेरे को बस खुश रहना। हाँ तो हाँ। फिर तुम्हारा क्वेश्चन है कि बनना क्या है फिर। हाँ। फिर तुम एकदम ही एंड में एक कंक्लूजन निकालोगे, ठीक है, मेरे को ये बनना है। बट तुम्हें पता नहीं तुम्हें ये पता नहीं होगा कि एक्चुअली में ना इस लेयर के अंदर भी लेयर है। तो मामला और खराब होता जाएगा। तो तुम क्या कर सकते हो ना, जस्ट आस्क योरसेल्फ हु यू वांट टू बिकम एट व्हेन यू आर एट 50 50 इयर्स ऑफ एज, हम्म। ठीक है। तो तुम्हें एक सही, एटलीस्ट एक पर्टिकुलर अच्छा लेयर तो मिल जाएगा तुम्हें चेस करने को। इसको लेयर X मान लेता, ठीक है। हम्म। तो मान लेते हैं कि जब तुम 50 साल के हो गए तो तुम्हें कैसे इंसान बनना है, जस्ट 5 मेन कोर वैल्यूज उसकी काइंड ऑफ नोट कर लो, मतलब अपने आप को फोर्स करो वैल्यू लिखने के लिए। इसमें वैल्यू में आ जाता है करिश्मा मान लेता है, अबुंडेंस आ जाता है मान लेता है, ठीक है। हार्ड वर्किंग आ जाता है मान लेता है, ठीक है। काइंड आ जाता है, स्मार्ट आ जाता है मान लेता है, ये तुम्हारी कोर वैल्यूज है, ठीक है। सो दैट इज हु यू वांट टू बिकम एट 50 इयर्स ऑफ एज। तो तुम्हारे पास एक इन क्वालिटीज के मिक्सचर से एक बेस तुम्हें पता चल गया कि मोटा मोटा क्या बनना। अब तुम्हें इसको सही करने के लिए चाहिए चैनल्स। चैनल्स पता है क्या होता है? नहीं, क्या होता है चैनल? चैनल्स इज लाइक कि चलो मान लेते हैं एक सूरज, आई मीन ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, ठीक है। फिर यहाँ से आ रही है सनरेज। अभी सनरेज क्या होगी ना, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गए, ये एक फोकस पॉइंट में चली जाएगी। इसको कहते हैं चैनल। चैनल मतलब ये मिरर है चैनल, जो कि चलो मान लेते हैं ये तुम्हारी वैल्यूज है जो तुम्हें बनना है, एंड ये इंटीग्रेट कर रही है तुम्हारी जो तुम बन रहे हो आगे में जाके। हम्म। एंड ताकि वो पर्सनालिटी काइंड ऑफ बन पाए, ठीक है, चैनल हो पाए पर्टिकुलर चीज पे, इसके लिए तुम्हें चाहिए गोल्स। तभी मैं कहता हूँ ना, कब से कह रहा हूँ गोल्स बनाओ गोल्स बनाओ। इवन तुम फुद्दू से फुद्दू इंसान हो ना, तुम्हारे गोल्स होने चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। बट लाइक मेरे गोल्स तो रहते हैं, वो दो तीन रहते हैं, मतलब दो तीन बड़े गोल्स, लाइक प्लान बी क्या वो करके। गोल्स इससे तो अलाइन है? क्या वो गोल्स इससे अलाइन है जो तुम पचास नहीं साल में जो मतलब, बनोगे? तो दैट्स नॉट नहीं। द राइट गोल फॉर यू टू डेवलप योर पर्सनालिटी। तुम्हें पता है कि हम्म। चलो मैंने गोल सेट किया, ये मेरी पर्सनालिटी ट्रेट जो मेरे को बनना, मोटा मोटा 50 इयर्स जो भी तुम्हारा नाम है। अब मान लेते हैं कि लाइक हो गए, चलो एक साल में तुम्हें पता है कि तुम्हें ये करना है, ठीक है, मतलब ये तुम्हें 50 साल के अंदर बनना। तो एक साल के गोल में जो इस क्वालिटी को फीड कर रहे होंगे उसमें आ सकता है बिल्ड अ बिजनेस, ठीक है। बिल्ड अ बिजनेस और परस्यू अ हाई पेइंग स्किल, हार्ड बट हाई पेइंग स्किल। सो ये तुम्हारी इस पर्सनालिटी को काइंड ऑफ फीड कर रही है। चलो मान लेते हैं किसी की वैल्यू है
एक अच्छा पेरेंट बनना, एक काइंड पेरेंट बनना, तो उसके गोल्स हो सकता है बिल्ड बेटर रिलेशनशिप, ठीक है, हैव अ काइंड गर्लफ्रेंड समथिंग। हम्म हम्म सो ये वैरी करता है, तभी ना तुम दूसरों के गोल्स में नो आपको नहीं कह सकते, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ बनना है, एंड तुम इसमें कुछ कह नहीं सकते। हम लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं, बट नहीं कर सकते ना, उन सबके अलग वैल्यूज होता है। ये पॉइंट समझ रहे हो ना? हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड। लाइक गोल्स भी अलग होते हैं, तो इस वजह से हम दूसरों के गोल्स को फॉलो नहीं करना चाहिए। हम्म। तो तुम्हें ऐसे गोल सेट करने जो इस वैल्यू को फीड कर रही हो। मतलब जो चीज़ हमें चाहिए उसी के बेस पे गोल सेट करने चाहिए। हम्म। अगर तुम्हारे गोल्स इससे मैच नहीं कर रहे जो तुम 50 साल के अंदर बनना चाहते हो, तो दैट्स नॉट द राइट गोल फॉर यू। वो तुम्हें इवॉल्व नहीं होने देगी ना। अगर जब एवोल्यूशन नहीं होगा तुम्हारा, तो तुम एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस में चले जाओगे। रिसेंटली मेरा एक दोस्त था, हम लूम के फाउंडर के बारे में बात कर रहे थे। सो उसकी एक इंटरव्यू थी, एंड इंटरव्यू में वो कह रहा था उसके पास $1 बिलियन है, एंड बहुत ज़्यादा पैसे मतलब, एंड बट उसके पास कोई पर्पस नहीं है, कुछ भी कर रहा है वो साइड क्वेस्ट की तरफ फील हो रहा है समथिंग। तुम यूट्यूब में हम्म सर्च कर सकते हो लूम फाउंडर करके, लूम फाउंडर स्टेटमेंट करके कुछ, लूम फाउंडर पर्पस करके। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जब एवोल्यूशन खत्म हो जाता है ना, तो मजा आना बंद हो जाता है। एवोल्यूशन के लिए हमें हमेशा गोल चाहिए होता है। मैटर नहीं करता कि तुम गोल्स को अचीव करो कि नहीं करो, क्योंकि अचीव भी कर लोगे तो फिर तुम्हें खोखला फील होगा। ये एक बहुत ही पैराडॉक्स है, गंदी सी, कि मैं ये अचीव कर लूंगा तो खुश हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है। जो जिस चीज से खुशी मिलती है ना, वो लोग कहते हैं प्रोसेस से मिलती है, बट एक्चुअली वो प्रोसेस नहीं होता है, इट्स लाइक हाँ एवोल्यूशन हाँ। होता है वो। प्रोसेस इज नॉट द राइट वर्ड, एवोल्यूशन इज द राइट वर्ड, ठीक है। उसका एवोल्यूशन क्या होता है? प्रोसेस इज नॉट द राइट वर्ड, कॉल इट एवोल्यूशन। तुम वर्जन 1 से वर्जन 100 बन रहे हो, तुम सोलो लेवल कर रहे हो, दैट इज समथिंग दैट गिव्स यू दैट हाई लेवल ऑफ प्लेजर। उसको चलो मान लेते हैं कि जो तुमने अचीव किया, जो हुक्म मेरे आका मैंने सब दे दिया, तुम्हें खोखला फील होगा अंदर से। लोग कहते प्रोसेस इंजॉय करो, यू प्रोसेस आर इंजॉय करेक्ट। करो। बट हम्म ठीक है, तुम प्रोसेस में, चलो मान लेते हैं तुम सालों साल प्रोसेस में भटक गए, फिर क्या? फिर तुम्हें फिर से वही सेम एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस फील होगा जो तुम्हें अब वो गोल अचीव करने के बाद होना था। सो तभी मैं कह रहा हूँ प्रोसेस इज नॉट द राइट वर्ड। प्रोसेस जो है दैट्स मीडिया ब्रेन वॉशिंग, कॉल इट एवोल्यूशन। एवोल्यूशन इज अ करेक्ट। फीडबैक। कि तुम वर्जन 1 से वर्जन 100 में चले गए, तुम पता है तुम चले गए, तो दैट इज योर यू नो एवोल्यूशन। एवोल्यूशन इज प्लेजरेबल, प्रोसेस इज नॉट। प्रोसेस पे कहते हैं प्लेजरेबल नहीं है, बट जो एवोल्यूशन तुम प्रोसेस से मिलेगा, दैट इज डोपामीन, दैट इज योर फ्लो स्टेट, ठीक है। सॉरी, मैं कह रहा था दैट विल प्रोड्यूस दैट neurochemicals and particular peak performance हम्म states in your journey to become that you know level 100 वाला बंदा। जब तुम लेवल 1 से लेवल 20 में पहुंच गए, तुम्हें पता है कि इट्स लाइक प्रोसेस इज प्लेजरेबल। बट मान लेते कि तुम लेवल 1 में ही अटके हुए थे, पता नहीं है कि तुम लेवल 20 में कब पहुंचे, लेवल 30 में कब पहुंचे। दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। नो, दैट्स व्हाई प्रोसेस इज नॉट द राइट वर्ड। जो तुम्हें ब्रेन वॉश किया गया ना, इट्स लाइक प्रोसेस। प्रोसेस इज मेन, प्रोसेस हाँ एकदम हाँ। you know process is not the right word, call it evolution. Evolution produced peak performance state in human mind. पॉइंट समझ में आ रहा है ना? हाँ, समझ में आ रहा है। एवोल्यूशन इज द राइट वर्ड मतलब इस सबके लिए। और आपने वो एकदम सही बोला, मतलब वो कि अगर बिना स्ट्रगल के, स्ट्रगल तो नहीं पर अगर बिना प्रोसेस के अगर वो मिल भी जाता है तो बहुत खोखला फील होता है, लाइक मतलब बहुत ही खाली खाली। इलस्ट्रेशन में बना देता है। हम्म
थोड़ा मेसी बन गया बट चलता। ठीक है तो। हाँ हाँ। तो मेरे पॉइंट समझ में आ गया ना। सेट गोल्स टू इवॉल्व हाँ। योरसेल्फ।